नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। मेष राशि वाले इन दिनों काफी परेशान हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसने उनका दिल तोड़ दिया है। या तो कोई रिश्ता खत्म हुआ है, या फिर कोई गोल जिसके लिए काम कर रहे थे वहां पर सक्सेस नहीं मिली, या फिर कोई धोखा हुआ है। इसी की वजह से वो अंदर से टूट गए हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये उनकी कोई लव रिलेशनशिप हो सकती है, कोई फैमिली मैटर हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो उनके लिए बहुत ज्यादा प्यारा है, ऐसा जिसके साथ बहुत अटैच्ड हैं, जिसे खोना नहीं चाहते। हो सकता है कुछ समय से यहाँ कोई परेशानी चल रही थी, तो आप इसे ठीक करना चाहते थे, पर अब कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद आपकी उम्मीद टूट गई है। आपको डर बन गया है कि कहीं आप इसे खो ना दें। ये जो भी है आपकी इमोशनल लाइफ के लिए, आपकी फाइनेंशियल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई तीसरा आपके रिश्तों में, आपके काम के बीच में आ रहा है। अब ऐसी कंफ्यूजन बन रही है कि आप समझ नहीं पा रहे कि ये तीसरा इंसान है कौन, आपके काम के बीच में आ कौन रहा है। क्योंकि आपको किसी और पर शक थी, पर अब बातें किसी और के बारे में निकल रही हैं। तो इसी वजह से आप समझ नहीं पा रहे कि असल में ये मैटर है क्या। क्या वाकई में जो आपने सुना है वो सही है, या फिर ये भी एक तरह की कंफ्यूजन ही है। तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। अब सबसे पहले, अगर आपके दिमाग में ये बातें चल रही हैं कि कौन आपके साथ गलत कर रहा है, आपको किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर नहीं, तो इन बातों के बारे में सोचने का फायदा भी नहीं। क्योंकि आजकल के जमाने में किसी पर भी विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है। बहुत बार जिस पर हम विश्वास करते हैं वही विश्वासघाती निकलता है। तो इस वक्त भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहा है, क्योंकि जो भी कर रहा है उसको एक दिन उसका कर्म जरूर मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई आपके साथ धोखा करे और वो ऐसे ही निकल जाए। जो भी गलत करेगा उसे उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। तो आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप इस बारे में कर क्या सकते हैं। अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, पर हाँ इतना है कि आप जो भी कर रहे थे वही करते रह सकते हैं। आपको किसी और से मदद चाहिए, किसी और से सलाह मशवरा चाहिए, आप किसी और से ले सकते हैं। अगर आप इन बातों में नहीं जाना चाहते तो आप खुद से जो भी कर सकते हैं वो करिए। बस इतना ध्यान रखिए कि आपको ना तो निराश होना है, ना ही ये सोचना है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ आपके हाथ से चला गया, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी एक वीडियो में ये बात बताई गई थी कि अभी कुछ वक्त और है जहां पर आपको कन्फ्यूजन बनी रहेगी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। जो भी आपके साथ इन दिनों में हो रहा है उसकी वजह राहु केतु की पोजीशन है, और जो भी आपके कामों में अड़चने आती जा रही हैं उसकी वजह शनिदेव है। तो इनकी पोजीशन इसी तरह कुछ देर और बनी रह सकती है, कम से कम 5-6 महीने। तो आपको और इंतजार करना होगा। अगर आप अपनी तरफ से कोई कोशिश करते रहना चाहते हैं तो करते रह सकते हैं। इस बात पर मत जाइए कि कौन आपके साथ धोखा कर रहा है। जो भी कर रहा होगा
उसको उसका फल मिल जाएगा। बस आप अपनी तरफ से अपना काम करते जाइए। मन में चल रहे विचार बहुत बार तो हमें ही कंफ्यूज कर जाते हैं। किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर नहीं, इन बातों में भी मत जाइए। बस खुद पर विश्वास करिए और किसी पर भी नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं, किस बात के पीछे किसका फायदा है, किसका नहीं। क्योंकि आज के जमाने में हर कोई अपने अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो आपको किसी की भी बातों में नहीं आना, किसी भी सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाना। बस अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने गोल पर ध्यान रखिए, जो भी सही लगता है वो करिए। बस इतना दिमाग में रखिए कि इस सिचुएशन को थोड़ा वक्त और लगेगा। इस वक्त में आपको बहुत सारी इल्यूजन्स मिल सकती हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स मिल सकती हैं, आपके साथ धोखे हो सकते हैं। तो कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए। जब सही वक्त आएगा तो आपकी कंफ्यूजन्स भी दूर होंगी, आपकी इल्यूजन्स भी दूर होंगी और आपकी सिचुएशन का या तो कोई हल निकलेगा या फिर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि सच क्या है, गलत क्या है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तब तक थोड़ा धैर्य रखिए और अपने आप को ओवरथिंक करने से बचाइए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।